श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अकोला महाराष्ट्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 मई से 11 मई तक चलने वाली है। इसका प्रसारण आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हो रहा है। आज की कथा में गुरु जी ने उपाय, पत्र व उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है, पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कथा की शुरुआत में ही कहा, शिव कृपा होती है तभी आप और हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं, शिव कथा में पहुंच पाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, हम अपनी इंद्रियों को वश में करके ही भगवान का भजन कर सकते हैं। हमारे नेत्र और मन हमें विषय भोगों में भटकाते हैं। गुरु जी ने कहा, अगर हमारा मन और दृष्टि भगवान के चरणों में, भगवान की शरणागति में हो जाती है तो फिर हमें बहुत तप या साधना करने की जरूरत नहीं होती। हमें परमात्मा की, महादेव की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा से मिलन हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, भगवान की कथा श्रवण करने से परमात्मा की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। जब कथा सुनते सुनते हमारे रोमकूप खड़े हो जाते हैं, कभी हम मुस्कुराने लगते हैं, कभी कथा सुनते सुनते रोने लगते हैं और कभी कथा सुनते सुनते भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं, तो वह जीव फिर जीव नहीं रह जाता, वह संत ही हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, यदि आपकी वाणी में प्रेम नहीं है, व्यवहार में नम्रता नहीं है, तो आपका व्यवहार व्यर्थ है। आपकी वाणी में प्रेम होना चाहिए, व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, आप सोचते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनूं कि अच्छी लगूं। कभी आप ये भी सोचो कि मैं कौन सा भजन गाऊं कि महादेव को अच्छा लगे। आपके अंदर लोभ, तृष्णा होगी, वासना होगी, तो आप भगवान को नहीं पा सकते। जो वात्सल्य से भगवान को पाने का प्रयास करता है, भगवान उसे भी वात्सल्यता प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, आप कर्म प्रधान बनो, आपकी मेहनत आपको तरक्की दे जाएगी। किसी के पास मत जाना, कोई तुम्हारा भाग्य बदल देगा। दुनिया में आपका भाग्य बदलने वाला केवल आपका कर्म है और देवाधिदेव महादेव हैं। मेहनत और महादेव पर आपका विश्वास ही आपका भाग्य बदल सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि सत्कार धन और वैभव से नहीं किया जाता, सत्कार दिल से किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, प्यार और प्रेम में अंतर होता है, प्रेम में समर्पण होता है, किसी का खून खच्चर नहीं होता। प्यार में समर्पण नहीं होता है, खून खच्चर ही होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कथा, सत्संग, शिव कथा, राम कथा ये कमाई का साधन नहीं होना चाहिए, ये समर्पण का स्रोत होना चाहिए। भगवान का भजन, भगवान की कथा में व्यापार नहीं होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब तुम्हारा व्यापार या नौकरी अच्छी चले तो पत्नी के गहने बनवा दो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, प्लॉट खरीदो, कमाई के साथ साथ ये सब करते रहो। उसी तरह शरीर जब तक आपका चल रहा है, समर्थवान है, उसी समय कथा में जाओ, उसी समय भजन में लगो, दान करो, पुण्य करो और अपने जीवन को सार्थक करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अपने बच्चों को लायक बनाओ, पर इतना लायक भी मत बनाओ कि वे तुम्हें सिखाने लगें कि ये मत करो, वो मत करो, उलट आपको जवाब देने लगे, नालायक से नालायक बन जाएं। संस्कारों के साथ साथ लायक बनाओ, अपने माता पिता की बात मानो, ऐसे संस्कार उनमें डालो जो उन्होंने माता पिता जो कह दिया है वो करना है, इस तरह के संस्कार बच्चों को अवश्य दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। संतोष चौहान अकोला महाराष्ट्र से पत्र लेकर आए। उन्होंने लिखा, 2021 से टीवी के माध्यम से कथा का रसपान कर रही हूँ। मेरे बेटे ने भारतीय सेना में ज्वाइनिंग के लिए बहुत प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। कभी रनिंग में रह जाता था और कभी किसी अन्य कारण से। मैंने अपने बेटे से रोज़ 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। शिवजी पर वह रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाने लगा और एग्ज़ाम वाले दिन बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाकर वह चला गया। मेरे बेटे और हम दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया। मेरे बेटे का अब सशस्त्र सीमा बल में सिलेक्शन हो गया है, आर्मी में ज्वाइनिंग हो गई है, अभी ट्रेनिंग चल रही है। इसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। रूपाली गोपाल कुंद्रे अड़गांव अकोला से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, गुणगान करते शब्द नहीं रुकते। 2010 से 2022 तक कोई संतान सुख नहीं मिला। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। टीवी पर कथा सुनी, मन में विचार आया कि सब करके देख लिया। पशुपतिनाथ करना भरने शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। अभी मैं गर्भ से हूँ, मेरा चौथा महीना चल रहा है और कथा सुनने आई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 14वीं जानकारी की ओर। श्रद्धा अकोला महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, मेरे नाना जी की उम्र 78 वर्ष की है। उनके सर में रक्त जम गया था और वो कोमा में चले गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया पर वे कोमा से बाहर नहीं आ पाए। वे न चल पाते थे, न बोल पाते थे, बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। डॉक्टर ने कहा कि एक और ऑपरेशन करेंगे पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाए, इन्हें कुछ फ़ायदा हो इस बात की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहे पर वो कोमा से बाहर नहीं आ पाए। फिर हम उन्हें घर लेकर आ गए और हमने उन्हें रुद्राक्ष का जल रोज़ 2-2 बूंद देना शुरू कर दिया। 8 दिन ही बीते होंगे कि वे खड़े हो गए और बोलने भी लग गए और अब वे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव पुराण कथा की श्रृंखला में आगामी कथा आदर्श नगर ग्राउंड वीरगंज नेपाल में होने वाली है। ये कथा 17 मई से 13 मई तक होने वाली है और इसका प्रसारण आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। इस कथा का नाम डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा होगा। यह पशुपतिनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर दूर डोलेश्वर महादेव हैं, जहां शंकर भगवान का सर गिरा था। इस कथा में हम डोलेश्वर महादेव के बारे में जानेंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।